कामों को उठाना, कामों को रखना, किस तरीका से मंत्री को मनवा लेना, मंत्री से करवा लेना, तय करके यहाँ ला देना। राज्य में क्या करूंगा भैया? विचार करिए, बात जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो जो कहिएगा मैं कर दूंगा, चिंता मत करिए। बिहार में एक दूसरा एम्स खोलने के लिए नहीं खुल रहा है, इसलिए नहीं खुल रहा है कि जमीन कभी यहाँ मिल रहा है, कभी वहां मिल रहा है, तो वहां का खर्च कैंसिल हो रहा है, तो वहां जा रहा है, वहां कैंसिल तो वहां जा रहा है। मैंने जमीन का भाग दौड़ लगाया जाए। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बनना, उसके लिए भी भारत सरकार के 200 करोड़ रुपया आकर के जमीन के लिए पड़े हुए हैं। प्रखंड के मुखिया को और प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि कचरा प्रबंधन का स्थल चयन एक कठिन काम, लेकिन आपने वास्तव में पूरे गांव से एक दूर दराज स्थल को आपने चयन भी किया है और सही तरीका से निर्माण भी किया है। इसलिए हृदय से बधाई, हृदय से यह प्रबंधन का कार्य यहाँ सही तरीका से चलेगा भी। मैं आपके बीच में यहाँ आने के पहले मैं उद्घाटन की औपचारिकता करने के बाद जो प्रबंध हुआ है जहाँ कचरा प्रबंधन किया जाएगा उसको मैंने देखा। वो कचरे से भी खाद बनने की भी व्यवस्था की गई है। जो उसके बाद अपशिष्ट है, खास कर करके जो प्लास्टिक है, जो दवा के रेपर या शीशी बोतल है, उसको अलग करने की है। उसमें भी जो लोहे इत्यादि के जो ऐसे हैं उसके लिए अलग आपने किया है। यानी उसमें भी छांट कर करके, छटनी कर करके उसकी भी व्यवस्था आपने जो बनाई है, वास्तव में वह अपने आप में एक देखने, समझने और दूसरे को अनुकरण करने के लिए भी है। इसलिए भी मैं आपके पंचायत को यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारियों में बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा। ऐसा आपके पूरे मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहूंगा और अन्य हमारे जो मुखिया भाई साथी हैं उनको, अगर आपके यहाँ नहीं बना हो तो बनना चाहिए। और बन कर करके ये सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना। आप सबको ध्यान में होगा कि जब सफाई की बात आई तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया और प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया स्वच्छता मिशन को लेकर के, वो सीधे महात्मा गांधी से वो जुड़ा हुआ बैठा। उसका लोगो भी आपने देखा कि सफाई के स्तर पर जो लोगो लगा स्वच्छता मिशन का, तो महात्मा गांधी के जो चश्मे थे, यानी महात्मा गांधी के नजर से देखने का भाव था। महात्मा गांधी चाहते थे गांव में भी राम राज आए, गांव में भी सारी व्यवस्था खड़ी हो और गांव में भी स्वच्छता रहे। यह भाव लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के झाड़ू उठाने का मतलब यह नहीं था कि पूरे एक दिन में साफ हो जाए, लेकिन आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री झाड़ू उठाया, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति, लोगों ने एक मिशन तक ले जाने का काम किया। और जब आप अपने देखने लगे, घर में भी बच्चे जब आने लगे तो वह भी बिना हाथ धोए, बिना स्वच्छ हुए, वह भी खाना खाने से बचने लगे। उनको भी लगा कि नहीं, यह स्वच्छता के बाद हमारे प्रधानमंत्री जब कर रहे हैं तो मुझे भी उसे पालन करना चाहिए, और वहां भी पालन होने लगा। यह भाव कहने लगता है कि परंपरागत एक सिस्टम से वहां से नीचे तक आने का काम है। और हमें अगर स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना अति आवश्यक है। आपने देखा होगा कोरोना का जब काल आया तो उसमें सैनिटाइजर, उसमें मास्क लगाने के क्या एक ही था। जब सैनिटाइजर लगाएंगे तो हाथ में अगर कहीं कोरोना के जो कीटाणु होंगे, अन्य जो जर्म्स होंगे, तो उसको वहाँ सैनिटाइजर उसको साफ कर देगा, दूर करेगा। मास्क लगा करके चलेंगे तो दूसरे स्तर का, दूसरे लोगों के संपर्क में भी अगर जाएंगे तो वहां के भी बैक्टीरिया अपने साथ सीधे हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो अब तो सब स्वच्छता सी बात है और हमने इसीलिए कंट्रोल भी किया। और कंट्रोल करने में एक बहुत ताकत स्वच्छता भी हमारे यहाँ लाकर खड़ी कर दी। जो दुनिया ने इतने जल्दी कंट्रोल नहीं किया कोरोना को, उससे पहले भारत ने कंट्रोल कर दिया और आज भी कंट्रोल में रखा है। इसमें स्वच्छता एक मील का पत्थर है। स्वच्छता एक अलग से हमें लगता है कि उसके लिए अलग से उसकी प्रमुखता। यह बात उसमें हुआ, यह बात अगर नहीं होती जितेंद्र जी, उसमें अगर बात नहीं होती हमें लगता है कि यह काम संभव नहीं था।
और आपने स्लोगन भी लिखा है 100 रोगों की एक दवाई, सफाई सफाई सफाई। माने रोग ना आए इसके लिए हमें साफ रहना, स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहने के लिए हमें आवश्यक। और आज हमें लगता है कि स्वच्छता के लिए स्लोगन भी आप यहाँ भी विद्यालयों में भी क्लासों में भी अलग अलग जाइए तो प्रखंड मुख्यालयों पर भी, जिला मुख्यालयों पर भी यह स्वच्छता के लिए अलग से स्लोगन अलग अलग तरीके के लिखे गए। लोहिया जी के विचारों, लोहिया जी भी स्वच्छता के लिए हर घर शौचालय हो, देश के सबसे प्रधानमंत्री हर जगह शौचालय बने, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक लगभग देश में 12 करोड़ ऐसे इज्जत घरों का निर्माण हो चुका है और 12 करोड़ से ज्यादा लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आप अपने आप देख रहे हैं, पहले वही हमारी माताएं, वही हमारी बहन कई एक रोगों के शिकार हो जाती थी, क्योंकि उनको संध्या होने का इंतजार होता था और वह अपने अगर शौच को रोकती थी, अगर जल को रोकती थी उज्जवल को, तो उससे उनको कई एक किडनी की बीमारियां आ जाती थी और बीमारियों का सामना उनको करना पड़ता था। लेकिन आज उसी घर पर अगर इज्जत घर बन गया तो उनको उसकी अब इंतजार करने की जो समय था वह खत्म हो गया। जब इसकी अगर महसूस होती है तब उसका यूज करने का काम करना, इस पर भी हमें 100% पूरा करना। हम अपने घर में अगर हमें पहले से अगर हमें हमारे पास अगर सेप्टिक टैंक है तो ठीक है, नहीं तो स्वच्छता मिशन के तहत स्वयं प्रधानमंत्री जी के पहल पर यह देश का कोई परिवार न रहे जहां यह इज्जत घर न बन जाए, इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। सामूहिक भी शौचालय बनाए जा रहे हैं, प्रखंडों के माध्यम से सामूहिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। और मैं कहूंगा कि इसको हर पंचायत में ऐसे जगह करके सामूहिक शौचालय भी बन जाए जहाँ खास कर करके हमारे ऐसे पिछड़े दलित शोषित हमारे भाई रहे, उनको यह आदत, उनको भी यह आदत लगाना पड़ेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी कह रहे थे कि 1 रुपया ले, यह आदत है, सिस्टम में लाना पड़ेगा। 20 रुपया किसी को देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिस्टम में ना है तो सबसे कठिन काम है। सिस्टम में ना है तो उनको देने के लिए 9 बार सोचे कि क्यों दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं। उनको यह बताना पड़ेगा यह आपके लिए हो रहा है, यह आपके स्वच्छ रहने के लिए हो रहा है, यह सिस्टम बराबर कायम रहे इसके लिए हो रहा है। इसलिए इसको देना एक अपने जीवन में दैनिक खर्च के पाठ में बना देना हो। अगर हम कुछ खर्च करते हैं, अगर 20 रुपया 1 रुपया और जोड़ लीजिए, 21 रुपया खर्च करेंगे 1 रुपया, इस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हम खर्च करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये सारे पैसे जो हैं वो सिस्टम से सरकारी खाते में जाएंगे, सरकारी खाते से निकलेंगे तो यहाँ हमारे जो अभी देख रहे होंगे कि अब कैप पहन करके हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं यह लोग यहाँ हैं, इनके भी वेतन पर, इनके भी रख रखाव पर यह खर्च किया जाएगा। इस साइकिल अभी तो हम दे रहे हैं, लेकिन उसके में भी अगर चक्का है, उसके सिस्टम है, उसके ठीक ठाक रखने के लिए उसकी भी आवश्यकता है, इसको ठीक करने का हम काम करेंगे। मित्रों, इस चीज की चर्चा हमें जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। अब बिना जन जन तक पहुंचाए यह काम हमें लगता है कि कठिन लगेगा। हमें इसको पूर्ण रूप में संभव बनाने के लिए हमें उस कठिनाई से दूर भगाने के लिए कठिनाई को हमें सिस्टम को एक एक जन तक पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। हम सब सौभाग्यशाली, क्या देश दुनिया में एक अलग अपना प्रथम लहरा रहा है, देश दुनिया का सिरमौर बन रहा है और आने वाले दिनों में यह भारत विश्व गुरु बनेगा। उस रास्ते पर यह भारत चल पड़ा है और जब हम रास्ता चल पड़े हैं तो रास्ता तय कर लेंगे, यह निश्चित है कि रास्ता तय भी करेंगे और यह भारत विश्व गुरु भी बनेगा। आज आप देख रहे हैं, आज भी आपके भारत की राजधानी दिल्ली में आज दुनिया का 80% वैसे बड़े देशों के आज राष्ट्राध्यक्ष विराजमान है। उस सब के नेतृत्व भारत कर रहा। हम सब कम सौभाग्यशाली नहीं है जिसे हमने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बैठाया। आज वह इससे G20 को भी एक अलग मार्ग और अलग रास्ता, एक अलग पहचान दे देने का काम किया। G20 की बैठक कुछ आज नहीं हो रही, कई एक देशों में हो चुकी है, लेकिन जब भारत में उसका मौका मिला, जब आपके आशीर्वाद प्राप्त हुआ, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जब प्रधान सेवक के रूप में भारत में विराजमान हुआ तो उन्होंने इसका महत्व बता दिया दुनिया को कि G20 समान बात नहीं है। G20 का महत्व दिखा करके और लोगों के आंख खोल देने का काम किया। यह भारत की पहचान है, भारत की पहचान। सब लोग हो सकते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे अलग अलग जो देशों को जो लोग आए, प्रतिनिधि आए, तो लग रहा है कि नहीं लिए, ये तो कर दिया भाई।
ऐसा हम लोगों ने सोचा भी नहीं था जो हो रहा है। क्या काम कर और तब हमें लगता है कि समग्र उसको व्यवस्थित तरीका से स्थापित करने का काम आज जो तरीका से भारत कर रहा है उसमें सफल जो हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम सबके ताकत लगे हैं, हम सबके मन और भाव आशीर्वाद लगे हैं, तब यह सफल है। हमारा आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद से आज भारत दुनिया का मोड़ बनते जा रहा है। आज दुनिया में भारत का नाम ऐसे नहीं से रोशन हो रहा। आपने पहचाना, आपने परखा, आपने किसी बिचौलिए और किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ा, आपने किसी को वोट का एजेंट और वोट का ठेकेदार नहीं माना। आपने स्वयं निर्णय किया कि नहीं, अभी देश के लिए नरेंद्र मोदी आवश्यक है, अभी देश के लिए नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। आपने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है, देश आगे अलग पहचान बना सकता है। यह हमें करना पड़ेगा और इसे हमें पूरे समझ करके सामने लाना पड़ेगा। मित्रों में हमारे अध्यक्ष ने कुछ बात उठा दिया तो उसका भी कहना ही पड़ेगा। जमीन की आवश्यकता और जमीन भारत सरकार लेती नहीं है। भारत सरकार 3-4 बिंदुओं पर जमीन लेने का अधिकार रखती है। अगर डिफेंस का कोई काम हो तो भारत सरकार एक्वायर कर लेगी, अगर एनएच का कोई रास्ता बन रहा हो तो भारत सरकार एक्वायर कर लेगी, अगर रेल की कोई परियोजना चल रही हो तो भारत सरकार एक्वायर कर लेगी। लेकिन आपके घर और स्कूल बनाने के लिए भारत सरकार एक्वायर नहीं कर सकती और संवैधानिक स्तर पर उसको अड़चन है और संवैधानिक स्तर पर उसे राज्य सरकार को देना पड़ेगा। और आप एक क्या छोटी बात कर रहे हैं, अभी पूरे 500 करोड़ से ज्यादा रुपया करके यहाँ पड़ा हुआ बिहार में एक दूसरा एम्स खोलने के लिए नहीं खुल रहा है। इसलिए नहीं खुल रहा है कि जमीन कभी यहाँ मिल रहा है, कभी वहां मिल रहा है, तो वहां का खर्च कैंसिल हो रहा है, तो वहां जा रहा है, वहां कैंसिल तो वहां जा रहा है। मैंने जमीन का भागदौड़ लगाया जा रहा है। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बनना, उसके लिए भी भारत सरकार के 200 करोड़ रुपया करके जमीन के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन आज भी नहीं हो रहा। सरकार ने जमीन दिया, आज भारत सरकार ने रेल वहां बने हवाई जहाज के विमानन मंत्रालय ने कि भाई और 65 एकड़ जमीन दे दी। राज्य सरकार करे कि आप पहले इतना बोले थे, दे दिया, अब नहीं दे दी। अरे यार, जब आगे जब हवाई जहाज जाएगी तो क्या कहा जाएगा, अभी इतना ही जमीन पर आप चलिए। उसके लिए तो एक मापदंड को अपनाना पड़ेगा, नहीं हो रहा। और मैं आप सब लोगों के बीच में कह रहा हूँ, जितेंद्र जी आप मेरा उठाइए, 25 एकड़ जमीन आप सरकारी या गैर सरकारी आप दीजिए। गैर सरकारी तो सरकार को देना, वही नहीं दे सकते, आप गैर सरकारी दीजिए, उसका उचित पैसा भी दिलवाऊंगा और तीसरे महीना में यहाँ मेडिकल कॉलेज भी स्थापित करा दूंगा। आपको जमीन चाहिए, मुंह पर नहीं बनेगा, वह आकाश में नहीं बनेगा। और जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के लिए राज्य सरकार का काम, शिक्षा के लिए लोकसभा में नहीं उठाया जा सकता। शिक्षा राज्य की पॉलिसी है, राज्य की नीति है, राज्य की नीति में आती है। भारत सरकार की जो शिक्षा है वो कर रही है। भारत सरकार ने कहा है कि हर जगह, हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति देंगे। भारत सरकार दे रही है, कोई जिला न बचे जहां मेडिकल कॉलेज जो भारत सरकार करने का काम कर रही है। लेकिन उसके लिए जमीन चाहिए, जमीन नहीं होगा तो नहीं संभव होगा। जमीनों के लिए हम कुछ बात कह दें, लेकिन बात कहने के पहले हमें भी विचार करना पड़ेगा कौन चीज कहां से हुआ। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी योजना जो भारत सरकार से चल रही, कोई बता दीजिए आज तक अधूरा हो जाए। बिजली हमने दिया, सड़क हमने दिया, बड़े सड़क आज तो नहर पर चल रहे हैं और मेरे प्रयास से हुआ। एक अलग से बाईपास यहाँ मिल गया, क्यों नहीं बना था 14 के पहले? में दावे के साथ क्यों नहीं बना था? पैसे लूट लिए गए थे, पैसे को मैंने ऑपरेशन कर करके बाहर निकाला, तब यहाँ बन गया। बन जाता 14 के पहले भी। आप क्यों मलमलिया में चल रहे थे गड्ढे में? अभी भी 200 करोड़ रुपए का काम वहां भारत सरकार की योजना से हो रही है, जो बड़े शहरों में आप नहीं देखे होंगे, जो आज यहाँ आपके यहाँ हो रही है। उतना बड़ा ब्रिज आपने देखा नहीं होगा, बाहर बड़े शहरों में जाएंगे तो दिखेगा। हमने आगे, मैंने 50 साल बाद की मैंने योजना का अनुसार किया। सड़कें कैसी है? भारत सरकार की योजना हो गई है, एक पैसा भी राज्य सरकार का उसमें नहीं लगा। अगर एक पैसा भी राज्य का लगता तो हो सकता है कि वही रुक जाता। तो बहुत जगह पुलों के अप्रोच नहीं बन रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार का है तो नहीं मिल रहा है पैसा। लेकिन जितने यहाँ रेल की परियोजना जो आपके महाराजगंज शुरू है, 350 करोड़ रुपया अलग से लगा करके रेल की परियोजना चालू कराई है।
एक पैसा भारत सरकार का नहीं। सारे ब्रेकरों को, सारे जो अवरोध था, सारे अवरोध को खत्म कराया गया। आपके घर घर तक बिजली नरेंद्र मोदी के मिशन से मिला है। 14 के पहले कितने घरों में बिजली कब आई कब गई आपको पता लगता था। लेकिन आज बिजली अगर 1 मिनट के लिए चली जाए तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। और आज तो जाएगी, क्योंकि बदला है, स्थिति बदला है तो जाएगी, उसकी कोई मतलब नहीं है। मेरे मित्रों, मतलब रखना पड़ेगा, उस मतलब से जुड़ना पड़ेगा। और कौन काम विधानसभा में उठेगा, कौन काम लोकसभा में उठेगा, इसको भी हमें तुलना करना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। और अभी तो नेट है, नेट पर सबके सिस्टम में है कि कौन काम कहाँ उठेगा। और भारत सरकार के लिए जो काम उठाना पड़ेगा, अध्यक्ष जी जनार्दन सिग्रीवाल उसमें देश में कोई बहुत नीचे नहीं है। जनार्दन सिग्रीवाल 1 से 10 में टॉप में है। कामों को उठाना, कामों को रखना, इस तरीका से मंत्री को मनवा लेना, मंत्री से करवा लेना, कह करके यहाँ ला देना। राज्य में मैं क्या करूंगा भैया, इंतजार करिए, आशीर्वाद दीजिए, मुख्यमंत्री बनूंगा तो जो कहिएगा मैं कर दूंगा, चिंता मत करिए। मित्रों, मैं आप सबको हृदय से पुनः बधाई देता हूँ। काफी विलंब हो गया।